ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृत्वान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप सब लोगों को? हरि बोल। यस प्रभु जी। ओके ओके गुड। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का जो छठा स्कंद है उसमें से एक कथा के ऊपर चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। ये जो कथा है ये अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा है। ये कथा जो है ये बहुत रोचक कथा है। और इस कथा की जो खासियत है ये कथा का श्रवण करने से हरि नाम के प्रति हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो सकती है। इस कथा में भगवान के जो नाम और भगवान के जो नाम की जो शक्ति है उसका इस प्रकार से विवरण किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को तुरंत भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। इस तरह से ये बहुत ही रोचक ढंग से इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। ये कथा हकीकत में इट्स अ हिस्ट्री, इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी। मतलब ये सिर्फ कोई कथा कथित कथा नहीं है,
ये इतिहास है, ये किसी समय पर हो चुका है और उस इतिहास को यहाँ पर हम कथा के स्वरूप में उसका हम लोग चिंतन करने वाले हैं। तो यही है अजामिल की कथा है। तो ये जो अजामिल की जो कथा है, इसकी शुरुआत होती है कि परीक्षित महाराज जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति मरणावस्था में है, ओके, जो व्यक्ति मरणावस्था में पहुंच चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे अधिक हितकारी कार्य क्या होगा। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हालांकि परीक्षित महाराज के लिए तो बहुत एक तरह से देखा जाए तो बहुत सरल प्रश्न था, क्योंकि उनके लिए तो उनको पता था कि उनके पास 7 दिन बचे हुए हैं। लेकिन अगर इस प्रश्न को थोड़ा गहराई से अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न हम सभी के लिए लागू हो सकता है, क्योंकि हम में से यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम मरणावस्था पे नहीं पहुंच चुके हैं, क्योंकि कब कौन कैसे मरेगा ये किसी को पता नहीं है। ये इस बारे में तो हमने अनेक बार इसके बारे में चर्चा की है। लेकिन ये जो हमारा मन है, ये हमको इस तरह से उलझा देता है इस भौतिक कार्यों में कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कभी मरने ही नहीं वाले हैं। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न किए थे। जब युधिष्ठिर महाराज को जब उनके चारों भाइयों को मार दिया यक्ष ने, और फिर युधिष्ठिर महाराज से कहा कि देखो तुम अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं इन चारों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तो तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगा। और उस वक्त अनेक प्रश्न यक्ष ने किए थे, और उसमें से एक प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को यह किया था कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि हालांकि हम लोग देखते हैं चारों ओर कि लोग मर रहे हैं, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ये स्थिति कभी नहीं होगी। मतलब हम लोग चिरंजीवी है, इस तरह से हम लोग जीते हैं। वी नेवर प्लान फॉर आवर डेथ, यू नो, वी नेवर प्लान फॉर आवर डेथ। एंड एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग क्या है? मृत्यु। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग मृत्यु है। जैसे अभी मान लो अगर आपको कोई पिकनिक पे जाना है, आपको कहीं पिकनिक पे जाना है, यू नो, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, कहीं भी, मतलब यू नो, कोई गोवा हॉलीडे जाना है या कहीं भी जाना है, पिकनिक पे जाना है आपको। तो कोई भी व्यक्ति जो पिकनिक पे जाने वाला है वो क्या करेगा? अभी उसको प्रवास करना है तो वो प्लान करेगा कि मुझे ये सब चीजें लेके जाना है, मैं खाने के लिए क्या करूंगा, मैं रहने का कहाँ रहूंगा, किस प्रकार का मुझे निवास चाहिए, किस प्रकार का मैं प्रवास करूंगा, वहां पर जाने के बाद मैं क्या देखूंगा, क्या नहीं देखूंगा, मुझे उधर जाने के लिए कितनी लक्ष्मी की आवश्यकता है, अगर इतना धन नहीं है तो क्या मैं उधर जाकर जो भी मैं करना चाहता हूँ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार का हम लोग हर प्रकार का प्लान बनाते हैं, यू नो। तो ये तो भौतिक प्रवास हुआ और ये तो कुछ दिनों का प्रवास है। लेकिन मृत्यु ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें हम लोग एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह में प्रवास करने वाले हैं, शायद एक लोक से दूसरे लोक में प्रवास करने वाले हैं। तो ये इतना बड़ा प्रवास है हमारे जीवन का, ये इतनी बड़ी घटना है, तो क्या हमको इस घटना के प्रति प्लान नहीं करना चाहिए, यू नो। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये सबसे आश्चर्यजनक चीज है कि कोई इसके बारे में प्लानिंग ही नहीं करता है। पूरे जीवन भर ये सब टेम्पररी चीजों के पीछे ही पूरा प्लानिंग चलता रहता है। ओके, तो जब
परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मृत्यु के समय ऐसा क्या कार्य व्यक्ति को करना चाहिए जिससे उसे एक अच्छी गति प्राप्त हो या उसे सबसे लाभदायक हो। तो ये प्रश्न हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं कि हमारा मृत्यु का समय क्या है, एंड इसलिए हमको तो उस प्रश्न का जो उत्तर है उसके ऊपर अमल रोज करना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो आवर डेथ, राइट। तो उसके उत्तर स्वरूप में जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने श्रीमद् भागवतम के बारे में वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। अब श्रीमद् भागवतम के वर्णन का जब उन्होंने प्रारंभ किया तो इस अध्याय का मतलब छठे अध्याय का छठे स्कंद का पहला अध्याय, उसमें उसमें परीक्षित महाराज जो है वो सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। वो क्या प्रश्न कर रहे हैं? श्री परीक्षित उवाच निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भागवत यथा कर्म योगोपलब्धेन ब्राह्मणाय असंश्रित। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि देखिए, जो दूसरा स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, जो दूसरा स्कंद है, उस दूसरे स्कंद में आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया है। ओके, दो मार्ग होते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग होता है। इन दोनों के ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो चर्चा है ये चर्चा ही इस पूरे कथा की भूमिका रचना करता है, तो इसलिए ये चर्चा और इसे समझना आवश्यक है। एक है निवृत्ति मार्ग, और जो अगला श्लोक है इस श्लोक में वो कहते हैं दूसरे स्कंद में जहां पर आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में चर्चा की है, उसी तरह से तीसरे स्कंद में प्रवृत्ति लक्षणश्चैव, प्रवृत्ति लक्षण जो है उसके बारे में आपने समझाया है। तो यह निवृत्ति मार्ग और यह प्रवृत्ति मार्ग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब क्या है? त्याग। जिस मार्ग में व्यक्ति भोग वस्तुओं का त्याग करता है, इस जगत का त्याग करता है, किसी भी भोग की इच्छा का त्याग करके वन में जाके अपने चित्त को भगवान में लगाता है। अब वो भगवान में चित्त लगाने में अलग अलग लेवल से, उसके बारे में भी हमने इससे पहले चर्चा की है कि कोई व्यक्ति भगवान को निराकार स्वरूप में मन लगा सकता है, कोई परमात्मा स्वरूप में लगा सकता है, तो कोई भगवान के स्वरूप में भी लगा सकता है। लेकिन खास करके भोगों को छोड़कर जो चला जाता है उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो क्या करता है? सब कुछ छोड़ देता है, घर गृहस्थी वगैरह वगैरह सब कुछ छोड़ के वो सबका त्याग करते हुए भगवान के मार्ग में लग जाता है। ये है निवृत्ति मार्ग। ओके, दूसरा मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति भोगों को भोगते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ प्रवृत्त होता है। मतलब वो सब कुछ जो भौतिक है वो सब कार्य करेगा। जैसे हम लोग हाल ही में भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद में, और तीसरे स्कंद में इसी विषय के ऊपर चर्चा आती है जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग और कर्म कांड। ओके, ये तीन चीजें हैं, कर्म कांड, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग वो है जिसमें व्यक्ति त्याग करता है और कार्य नहीं करता, वो जाके कहीं तो चिंतन में लग जाता है या एक जगह पे जाके निष्कार्य बन जाता है और संसार का त्याग करता है। कर्म योग वो होता है जिसमें व्यक्ति कार्य करता है। ओके, निष्कार्य नहीं होता है, कार्य करता है, लेकिन वो उस कार्य का जो फल है वो भगवान को अर्पण करता है।
और कर्म कांड वो है जिसमें व्यक्ति कार्य करता है लेकिन उसका जो फल प्राप्त होता है उसे भोगने की इच्छा रखता है। तो ये जो कार्य करना और उस फल को भोगने की इच्छा रखना, ये प्रवृत्ति मार्ग में आता है। ओके, प्रवृत्ति मार्ग का उदाहरण क्या है? प्रवृत्ति मार्ग का उदाहरण यही हम लोग जो कर्म कांड के जो कार्य करते हैं, जैसे कोई कुछ कुछ लोग रहते हैं, सोमवार करना, मंगलवार करना या अलग अलग प्रकार के वार करते हैं। किस लिए करते हैं? तो मेरी सेहत बनी रहे, मुझे बच्चे प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, घर में सुख समृद्धि आए, या ये वो इस प्रकार के वो कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान रखते हैं। ये सब कर्म कांड है। कुछ कुछ लोग अपने घर में हवन यज्ञ करते हैं। कुछ कुछ लोग तो मंदिरों में दान भी इसीलिए देते हैं कि लोग उनका हेतु ये होता है कि मैं 1000 दान दूंगा तो लाख मुझे वापस मिलेंगे, लाखों का फायदा होगा तो मैं 1000 दान दूंगा। तो ये जो भोग की जो वृत्ति होती है, इसको प्रवृत्ति मार्ग कहा है। अब ये प्रवृत्ति मार्ग इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो ये बेहतर है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में लगने से व्यक्ति में धीरे धीरे सुधारना आती है। तुरंत सुधारना नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे सुधारना आती है। तो निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग जो होता है वो जीवात्मा को इन तीनों गुणों से छुटकारा पाना रहता है। मतलब उसको इन तीनों गुणों के अधीन नहीं रह सकता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के परे जाना है। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वो है जिसमें व्यक्ति इन तीनों गुणों में रहते हुए, भोग करते हुए धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करे। ओके, ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये कठिन है, दोनों एक्चुअली दोनों कठिन है। प्रवृत्ति मार्ग भी कठिन है, निवृत्ति मार्ग भी कठिन है। निवृत्ति मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि निवृत्ति मार्ग पे चलने के लिए तुमको अपने आप को बहुत शुद्ध करना पड़ता है, बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है, इसलिए ये कठिन है। अगर हमारा उदाहरण ले तो हम लोगों को एकादशी भी ठीक से नहीं होता है। मतलब जैसे महाभारत में बताया है कि असली एकादशी वो है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से निर्जल करे, उसको, उसी को एकादशी या उपवास कहते हैं, है ना। लेकिन आजकल मतलब भक्तों में तो मैंने फिर भी देखा है कि एकादशी में जो भी प्रसाद खाते हैं वो एकादशी का प्रसाद होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग बाकी के उपवास करते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि अच्छा आज मेरा उपवास है, तो उपवास का फिर बाहर का वो चिवड़ा खाएंगे, वो आता है, साबुदाने का चिवड़ा आता है, या बटाटे के चिप्स खाएंगे। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि जब आप उपवास की बात करते हो तो वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। तो वो चीज बताते वक्त उसमें क्या तेल इस्तेमाल किया है या किस कढ़ाई में उसको तला है, ये सब के बारे में किसी के मन में ख्याल नहीं आता है। लेकिन सिर्फ बोलने के लिए हम लोग उपवास करते हैं। लेकिन ये जो निवृत्ति मार्ग है ये ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कठिन होता है। तो इसके ऊपर चलना बहुत बहुत ही अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत आवश्यक है। ओके, प्रवृत्ति मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में अगर व्यक्ति लग जाए तो भटकने का संभव बहुत अधिक है। मतलब प्रवृत्ति मार्ग क्योंकि भोग वाला है ना, तो एक बार किसी भोग में आनंद आ गया तो व्यक्ति उस भोग में इतना उलझ जाएगा कि उसमें से बाहर निकलना ही कठिन हो जाएगा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रॉब्लम है। तो दोनों में प्रॉब्लम है ना। निवृत्ति मार्ग, अच्छा निवृत्ति मार्ग का क्या होता है? अब निवृत्ति मार्ग में भी निवृत्ति मार्ग अपना के जरूरी नहीं व्यक्ति भगवत धाम ही लौटे। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भगवत धाम नहीं जाना है, लेकिन उनको ऊंचे लोकों में जाना है, जैसे ब्रह्म लोक में जाना है। तो ऐसे, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग का अच्छी तरह से पालन करता है वो ब्रह्म लोक में जा सकता है। प्रवृत्ति मार्ग, अगर अच्छी तरह से कर्म कांड करोगे, योग वेदों का पूरा अनुसरण करोगे, तो फिर आप देवी देवताओं के लोकों में जा सकते हो, स्वर्ग लोक या जनलोक, तपलोक, ऐसे लोकों में जा सकते हो। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन क्योंकि ये दोनों मार्ग हमको भगवान के धाम नहीं लेके जा सकते, इसीलिए इनका उपाय के लिए भगवत गीता में भक्ति मार्ग बताया गया है।
भक्ति इज द पाथ ऑफ सेंस एंगेजमेंट, मतलब प्रवृत्ति मार्ग में जो इंद्रियों को क्या करता है, भोगों में लगाता है। तो भक्ति में क्या है, इंद्रिय जो है वो इंद्रियों को इस्तेमाल किया जाता है भोगों के लिए नहीं, लेकिन त्याग भावना से। सो रिनंसिएशन इधर से लिया है और एंगेजमेंट यहां से लिया है, लेकिन यहाँ का रिनंसिएशन में एक्शन नहीं है, यहाँ के एक्शन में रिनंसिएशन नहीं है। लेकिन भक्ति में एक्शन भी है और रिनंसिएशन भी है। मतलब कैसे है कि आप जो भी अपने इंद्रियों को भोग देना चाहते हो, जैसे आपको अच्छा खाना पसंद है तो वो प्रसाद हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो प्रसाद हम लोग भगवान को अर्पण करने के बाद लेते हैं। तो मतलब वो जो भोग की वृत्ति है उसको हम लोग कम करते हैं या त्याग देते हैं। सो रिनंसिएशन इज देयर एंड सेंस एंजॉयमेंट इज देयर। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बारे में। तो परीक्षित महाराज ने यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को याद दिला रहे कि ठीक है, आपने दूसरे स्कंद में मुझे निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया और अब आप तीसरे स्कंद में मुझे प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बताया। अच्छी बात है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि जो चौथा स्कंद है, वो चौथे स्कंद में आपने मुझे अलग अलग प्रकार के जो स्वयंभू मनु है, उनके जो पुत्र है मनवंतर और वो सब, उनके बारे में बताया। और जो पांचवा स्कंद है खास करके, उस पांचवें स्कंद में आपने अलग अलग नरकों का उदाहरण दिया है। ओके सी, हाँ इधर सॉरी, ये श्लोक में वो बोलते हैं कि पांचवें स्कंद में आपने अलग अलग नरकों का उदाहरण दिया है। अब ये नरक क्या होता है, यू नो, बहुत से लोगों को तो ये भी श्रद्धा नहीं होती है कि मनुष्य को इस जीवन के बाद दूसरा जन्म भी होता है। इस पे भी लोगों की श्रद्धा नहीं बैठती है। तो नरक के बारे में समझना बहुत कठिन हो जाता है। परीक्षित महाराज जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राज ऋषि है। और राज ऋषि होने की वजह से उनको शास्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान था। शास्त्रों का ज्ञान होने के वजह से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न किया था पांचवें स्कंद में कि क्या नर्क होता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये किया कि क्या नर्क होता है, और अगर ये नर्क होता है तो ये नर्क होता कहाँ है, यू नो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये नर्क होता किधर है। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न के उपलक्ष्य में जवाब दिया था कि नर्क तो गारंटेड होता है ना। इस धरती पर भी तुमको नर्क भुगतने को मिलता है। जैसे मैं राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे इस धरती पर भी नर्क है। कहाँ है, एक तो जेल है, यू नो, पुलिस थाने जेल है, एक वो नर्क है। और दूसरा नर्क क्या है, दूसरा नर्क है हॉस्पिटल। तो बोल रहे थे दोनों जगह तुमको पीड़ा मिलेगी, दोनों जगह पीड़ा मिलेगी, लेकिन हॉस्पिटल में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब हम लोगों का ट्रीटमेंट होता है तब तो बहुत वेदना होती है, तब तो बहुत पीड़ा से जाना पड़ता है। हालांकि यू नो डॉक्टर्स अपने तरफ से बहुत प्रयत्न करेंगे कि तुमको पीड़ा ना प्राप्त हो, वो अलग अलग प्रकार के यू नो एनेस्थेशिया वगैरह सब देंगे, लेकिन फिर भी डिस्कम्फर्ट तो होता है, पीड़ा तो होती है, यू नो, तो उसमें से गुजरना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब अंत में बिल आता है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस नर्क में भी नहीं मिलता है। नर्क में पीड़ा मिलती है लेकिन पीड़ा का बिल नहीं आता है नर्क में, लेकिन इस धरती पे वो भी आता है, यू नो। तो वो बता रहे थे कि इसका अनुभव तुमको थोड़ा बहुत धरती पर भी होगा, लेकिन जो नर्क बने हैं और जो बनाए गए हैं, ये नर्क ये खास करके तुम जो अलग अलग प्रकार की गलतियां या पाप करते हो, उस पाप की सजा भुगतने के लिए या कष्ट भुगतने के लिए ये अलग अलग नर्क बनाए गए हैं। ओके, बेसिकली सुधारने के लिए है, यू नो। जब तक
पीड़ा नहीं होगी तब तक सुधरोगे नहीं। उदाहरण राधे श्याम प्रभु उनके प्रवचन में बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो आग का स्वभाव होता है जलाना, है ना। अब मान लो मेरे शरीर में, अगर मेरे शरीर में पीड़ा पीड़ा का अनुभूति ही नहीं है, मेरे शरीर में पीड़ा की अगर अनुभूति ही नहीं होती और मेरा हाथ गलती से अगर आग के ऊपर चला जाता, तो पीड़ा की अनुभूति न होने के वजह से मेरा हाथ आग में जलता जाता और मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन क्योंकि पीड़ा की अनुभूति होती है, तो जब हाथ आग में जाता है और तुरंत पीड़ा होती है, तो तुरंत मैं क्या करता हूं, अरे ये तो पीड़ा दे रहा है, तो तुरंत हाथ को हटा लेता हूं। तो उसी प्रकार से ये जो नर्क है, ये नर्क का बनाने का एक हेतु यही है कि उस नर्क की पीड़ा या यातना के बारे में सुनकर या उसे भुगत कर व्यक्ति सुधर जाए और फिर से उस चीज को ना दोहराए, तो इसका ये कारण है, ये क्यों बनाए गए हैं। अच्छा, ये कहाँ है, तो बताया गया है कि ये जो नर्क है, ये तो ये जो पूरी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में 14 लोक है। जैसे 7 लोक ऊपर है, नहीं 6 लोक ऊपर है, 7वां भूमंडल है, 8 लोक नीचे है या 7 नीचे है, जो भी है, तो नीचे के लोग जो है वो नर्क लोक नहीं है, वो आताल विताल तलाताल सुताल पाताल और अंत वाला जो है वो पाताल है, राइट। अब वो पाताल जो है, उस पाताल के नीचे ब्रह्मांड खत्म होने से पहले वहां पर ये नर्क के अलग अलग प्लैनेट्स है, ग्रह है या लोक है, नर्क के अलग अलग लोक है। कितने हैं, तो गरुड़ पुराण में उसके बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 28 अलग अलग नर्क लोक है, सबके नाम दिए हैं, अंध तमसिरा, अंधकूप, असिप। तो ये अलग अलग प्रकार के नर्क हैं और हर प्रकार के जो हम लोग गलतियां करते हैं या पाप करते हैं, उसके लिए अलग अलग नरकों में जाकर अलग अलग यातनाएं भोगनी पड़ती है। अच्छा, इन नरकों का हेडक्वार्टर किधर होता है, तो इन नरकों का हेडक्वार्टर होता है पितृलोक। हम लोग ये करते हैं ना, पितृ करना, तो ये पितृलोक होता है। पितृलोक में रहता कौन है, यमराज रहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जजमेंट डे, तो वो जजमेंट डे किधर होता है, तो मृत्यु के बाद जब यमदूत उस व्यक्ति के आत्मा को घसीटते हुए वो कहाँ लेकर जाते हैं, वो उसको पितृलोक लेके जाते हैं। पितृलोक जाने के बाद वहां पर यमराज जो है, उनके पास एक सुपर कंप्यूटर होता है। वो अपने जैसा नहीं होता है, जो कभी इंटरनेट वगैरह कोई डाउन नहीं जाता है उनका, और उनका डेटा कभी करप्ट भी नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि अरे ये रिकॉर्डिंग उस दिन नहीं चला, उस दिन कैमरा उधर लगाया ही नहीं था, या कैमरा लगा था लेकिन बंद हो गया था, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां। हर चीज प्रॉपर रिकॉर्डेड रहती है। तो यमराज के जो विशेष सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे चित्रगुप्त, वो पूरा हमारा चिट्ठा निकालते हैं कि अच्छा उग्र नरसिंहदास, तो जब तुम पूना में थे तब तुमने ये सब गड़बड़ किया है, तो अच्छा ये गड़बड़ के लिए तुमको ये सजा मिलेगा, ये गड़बड़ के लिए ये सजा। तो ऐसा पूरा जो है वो सब कुछ, अच्छा तुमने ये भी अच्छा किया है, चलो तुमने ये भी अच्छा किया है, तो जो भी है वो अपना रिपोर्ट कार्ड वहां पर पढ़ते हैं, और उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से जो भी रिजल्ट है या जो भी उसका आउटपुट है कि मुझे किन किन नरकों में जाके कहाँ कहाँ मुझे सजा प्राप्त करनी है, वो पूरा मुझे एक आइटनरी देते हैं, प्लेन ट्रेन जो भी टिकट है उस टिकट के साथ देते हैं, और उससे मैं अलग अलग लोगों में घूम घाम के वहां पर मार पीट सब खाकर फिर सुधर के वापस मुझे मनुष्य योनि में या जो भी योनि में है उधर भेज देंगे। तो ये कार्य होता है नर्क लोगों का। अच्छा, ये नर्क लोकों में और एक चीज ये क्या करते हैं, और ये सब बताया गया है 5वें स्कंद में और गरुड़ पुराण में, कि जिस प्रकार से
हम लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं फॉर अलग अलग पर्पस, कोई पर्टिकुलर पर्पस है। लाइक मान लो अगर मैं कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहा हूँ तो मैं उस प्रकार के कपड़े पहनूंगा जिससे मुझे वो स्पोर्ट्स खेलने में सुविधा हो जाए, है ना। या जब हमको प्रसाद खाना होता है, खास करके मैं जब मुझे बहुत प्रसाद, अगर ऐसा लगता है कि बहुत प्रसाद आज खाना है, तो उस दिन मैं धोती पहन लेता हूँ, क्योंकि धोती थोड़ा लूज रहता है, तो पेट बढ़ भी गया तो भी गैसेस नहीं होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वस्त्र हम लोग अलग अलग ओकेशन पे पहनते हैं। तो उसी प्रकार से नर्क में अलग प्रकार का शरीर हमको दिया जाता है। हर जीवात्मा को एक विशेष शरीर नर्क में दिया जाता है। अच्छा, उस शरीर की खासियत क्या होती है? तो शास्त्र में बताया है कि उस शरीर की खासियत ये होती है कि उसमें जो पीड़ा होती है, मतलब जो भी कार्य करने से जो पीड़ा प्राप्त होती है, वो पीड़ा उस शरीर में मैग्नीफाई हो जाती है। मतलब समझो, मुझे अगर किसी ने सुई चुभाई हाथ में, तो सुई चुभाने से मुझे कितनी पीड़ा होगी अभी, तो उस वही पीड़ा 1000 गुना ज्यादा कब होगी, तो वैसा शरीर मुझे दिया जाता है। मान लो अगर कोई ऐसा इंजेक्शन होता, जैसे अभी डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन देते हैं सर्जरी से पहले, वो होता है एनेस्थीसिया, जिसमें पीड़ा ही नहीं समझती है। लेकिन मान लो अगर कोई डॉक्टर एक ऐसा इंजेक्शन दे जिससे वो जो सर्जरी है, वो सर्जरी की जो तकलीफ है वो 1000 गुना तुमको और महसूस हो, तो कैसा लगेगा। तो इस प्रकार का शरीर हर जीवात्मा को दिया जाता है जो लोग ये नरक में जाते हैं। तो ऐसा ये पूरा कठिन या ऐसा पूरा भयंकर रचना की गई है। क्यों? हमको सुधारने के लिए, क्योंकि हम लोग इतनी गलतियां करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा भी है कि एक ही नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई कहेगा कि चलो ठीक है, मेरे लिए कौन सा नर्क सिलेक्ट हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग हमारे जीवन में इतनी गलतियां करते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं, तो वो एक नर्क में मिलता ही नहीं है। एक नर्क से दूसरे नर्क, दूसरे नर्क से तीसरे नर्क, ऐसे नर्कों में घूमना ही पड़ता है उन सबको सहने के लिए। तो ये सब जो है, ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 5वें स्कंद में सुना। 5वें स्कंद में ये सुनने के बाद, ये कौन सा स्कंद है? ये छठा स्कंद है, और ये छठे स्कंद की शुरुआत है। और ये 5वें स्कंद में कहां पर बताया है? आखिरी अध्याय में, 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय, 26 चैप्टर ऑफ 5th कैंटो, उसमें ये सब नरकों के बारे में बताया है। तो जब परीक्षित महाराज ने ये सुना, तो उनका हृदय तो पूरी तरह से दहल गया। उनके मन में इतनी करुणा उत्पन्न हुई। देखो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो जो जो लोग नरक में जाना है जाए, मैं तो क्या, मैं तो सुधर के निकल रहा हूँ यहाँ से। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। जो वैष्णव होता है, वो वैष्णव बहुत दयालु होता है। वैष्णव बहुत दयालु होता है। वो वैष्णव क्या देखता है कि अरे, ये जो जीवात्माएं हैं, इन लोगों को इन ऐसे नरकों में जाकर बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। तो ये जब वो देखता है तो तुरंत उसको दया उत्पन्न हो जाती है। दया किस बात की उत्पन्न हो जाती है? कि इनको जाकर बार बार इन नरकों में जाकर सहना नहीं चाहिए। देखो, आई विल गिव यू एग्जांपल। अब मान लो अगर कोई एक छोटा बच्चा है, जिसने चलना सीखा है, जो बच्चा चलना सीखा है लेकिन छोटा है, ज्यादा उसको अभी तक समझ नहीं है, और उसने जूते पहने हैं और किसी वजह से उन जूतों की लेस अटक गई है एक दूसरे में। अब जब जूतों की लेस अटक गई है तो क्या हो रहा है कि बच्चा जब भी चलने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, और गिर जाता है तो रोने लगता है, और रोने लगने के बाद फिर से किसी तरह से खड़ा हो जाता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा देखता है तो तुरंत उसको उस बच्चे के ऊपर दया आती है। दया इस बात की नहीं है कि वो गिर गया है, लेकिन दया इस बात की है कि अगर मैं उसकी लेस नहीं खोलूंगा तो वो बार बार गिरेगा, इसलिए उस लेस को खोलना बहुत जरूरी है और उस बच्चे को गिरने से बचाना जरूरी है। क्योंकि अब तो ठीक है, एक बार गिर गया है तो उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता है, उसमें कोई दया नहीं है।
दया उस बात की होनी चाहिए कि वापिस ना गिर जाए। उसी प्रकार से किस तरह से व्यक्ति बार बार इन नरकों में ना जाए या इस नरकों की यातना ना भुगते, ये जो भावना परीक्षित महाराज के मन में आई है या आ रही है, उसको वो अभी व्यक्त करेंगे। एंड वो है श्लोक नंबर 5। सो वी रीड दैट। या श्लोक नंबर 6, ठीक है। हाँ, सो परीक्षित महाराज आप पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि ये जो जीवात्मा है, हाँ, उन्होंने इन नरकों का ऐसा वर्णन किया है और गरुड़ पुराण में भी ऐसा वर्णन किया है कि ये करने से ये नरक, ये करने से ये नरक। तो परीक्षित महाराज को तो ये गारंटी हो गई कि बाबा शायद ही ऐसा कोई कार्य बच जाता है जिससे व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। मतलब नरक में जाना अनिवार्य है, गारंटेड नरक में जाएंगे लोग, बिकॉज जाने अनजाने में वो कितने ऐसे गलत कार्य कर बैठते हैं। ओके, तो फिर इसलिए परीक्षित महाराज आप सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि कृपया करके आप मुझे बताइए कि इन जीवात्माओं का या इन ह्यूमन बींग्स को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स क्यों कहा है? क्योंकि जानवरों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है ना। जैसे अपने भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते हैं कि जानवरों के लिए नियम लागू नहीं होते हैं। वो सिग्नल्स तोड़ सकता है, वो किसी के घर में, कुत्ते के काटने से कोई मर गया लेकिन कुत्ते को फांसी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ते को जाके मार दिया तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है, राइट। तो नियम जो है वो मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य है उनको ऐसे अलग अलग नरकों में जाने से और उधर की पीड़ाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए, या आप उपाय बताइए, क्या उपाय है। तो अब ये प्रश्न सुनने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी वो डायरेक्ट एकदम ब्लंट आंसर दे रहे हैं। ओके, बोलते हैं माय डियर किंग, इफ बिफोर, मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में पढ़ लेता हूं पहले। माय डियर किंग, इफ बिफोर वंस डेथ, अगर कोई व्यक्ति, हे राजन, अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले, बिफोर वंस नेक्स्ट डेथ, यानी मरने से पहले, नेक्स्ट डेथ देखो मतलब एक बार मर चुके हो, अभी नेक्स्ट डेथ, तो मरने से पहले वॉट एवर इम्पायस एक्टिविटीज, जो भी तुमने गलतियां की है, जो भी तुमने पाप किए हैं, ओके, और वो पाप कैसे कैसे कर सकता है, मन में, वाचा से और बुद्धि से, इन 3 प्रकार से पाप किए जा सकते हैं। इन योर माइंड, बाय योर वर्ड्स, बोल के, और अपने हाथों से या एक्शन से जो भी कर सकते हो। बताया जाता है कि कलयुग में मन के पापों को नहीं गिना जाता है, सो दैट इज बेटर, वरना तो हमारे लिए कोई होप ही नहीं था। ओके, क्योंकि हमारा तो मन के ऊपर नियंत्रण है ही नहीं, लेकिन कम से कम जो मन में बुरे ख्याल है उनको जुबा पे नहीं लाना चाहिए, या अगर गलती से जुबा पे भी आ गया तो उसको एक्शन में नहीं लाना चाहिए। तो इन अलग अलग चीजों से व्यक्ति पाप कर सकता है। तो बता रहे हैं कि हे राजन, अगर मरने से पहले कोई व्यक्ति इन तीनों में से किसी भी चीज से किए हुए पापों का सही तरीके से प्रायश्चित, अटोनमेंट करे, तो अटोनमेंट कहाँ कैसे पता चलेगा, क्या करना है? तो बताया है कि जाके मनु संहिता में पढ़ो। बोल रहे कि मनु संहिता में सब दिया है कि किस पाप के लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप कृपया करके जाके मनु संहिता मत खरीदना, ओके, क्योंकि मनु संहिता में जैसे जैसे वो सॉल्यूशंस है, हम में से कोई उसको कर नहीं सकता है, ओके, प्रैक्टिकल ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी है या कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका प्रायश्चित मनु संहिता में ये दिया है कि उसको एकदम गरम उबला हुआ घी पीकर अपनी जो ये नलिका है जलने तक उसको पीते रहना है। अब ये होने तक कोई जीवित रहेगा क्या? और अगर वो पीते ही मर गया तो ठीक है, चलो वो शराब के पाप से मुक्त हो गया, लेकिन शराब के साथ अगर उसने और 10 पाप किए हैं तो उसका निवारण कब करेगा? अब तो मर गया, वो शरीर भी चला गया,
तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो आगे परीक्षित महाराज बताएंगे। ओके, और वो कह रहे हैं कि देखो मनु संहिता में बताया है और कुछ बाकी भी धर्मशास्त्र है उसमें भी उसके बारे में बताया है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रायश्चितों को करेगा तो वो नरक में जाने से बच जाएगा। यू नो, सिंपल सॉल्यूशन दिया है, नरक में जाने से बच जाएगा। आगे वो कहते हैं कि therefore before one's next death as long as one's body is strong enough, जब तक तुम हट्टे कट्टे हो, ओके, तुरंत व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए जब तक हट्टे। क्योंकि जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या पापों का प्रायश्चित करोगे, तब तो शरीर साथ ही नहीं देगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब हम हट्टे कट्टे हैं तो उस शरीर को हम ज्यादा पाप करने में लगाते हैं। ओके, सो अदरवाइज वंस टाइम विल बी लॉस्ट और रिएक्शंस बढ़ जाएंगे। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रायश्चित का सबसे पहले उपाय बता रहे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को ये उपाय पसंद नहीं आएगा। अब देखो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं। श्री राजा उवाच, वो कह रहे हैं कि देखो वन में नो दैट सिंफुल एक्टिविटी, किसी को ऐसा पता चल सकता है कि बाबा पाप का जो कृत्य है, ये पाप का कृत्य सजा प्राप्त करने युक्त है। मतलब मैं अगर ये पाप करूंगा तो उससे मुझे सजा प्राप्त होगी। और किसी को ये पता है कि ऐसा करने से उसको नरक में भी जाना पड़ेगा, लेकिन इतना करने से भी वो व्यक्ति जो है वो बाध्य हो जाता है इन पापों को बार बार करने में। ओके, या फिर उसको सजा मिलने के बाद भी वो व्यक्ति फिर से पाप करता है। तो फिर ऐसे पाप का प्रायश्चित का क्या अर्थ है? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में एक उन लोगों ने क्या किया था, एक बार ऐसा डिसाइड किया कि जो व्यक्ति चोरी करता है उस व्यक्ति को सजा क्या होगी, तो उसको ऐसे भरे चौक में उसको खड़ा किया जाता था। एक खंबे को लटकाते, मतलब उसको गले से नहीं लटकाते थे, लेकिन एक खंबे को बांध देते थे और पूरा मार्केट, पूरा जो मार्केट है सबको जमा इकट्ठा करते थे और सबको पत्थर दिया जाता था और लोग उसको पत्थर मारते थे ताकि उसको सजा प्राप्त हो कि वो चोरी ना करे। अब ये जो है ये सजा जो है ये बहुत फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई कि हर महीने में वो एक दिन निर्धारित किया जाता था जब जितने भी चोर है जिनको पकड़ा गया उन सबको उधर लाया जाएगा और सबको सजा दी जाएगी। तो ये एक तरह से एक उत्सव ही बन गया। जब उत्सव बन गया तो जो चोर पकड़े नहीं गए थे और जो चोर अभी भी बाहर घूम रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि अरे ये लोग जो पत्थर मारने के लिए आए हैं और उत्सव मनाने के लिए आए हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं। तो उन लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग सजा इसलिए दे रहे थे कि लोग देखकर सुधरे कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात की अनुभूति की कि चोरियां और बढ़ गई थी, क्योंकि वो एक फैसिलिटी हो गई थी कि बाकी चोर जो पकड़े नहीं गए थे उन लोगों को चोरी करने के लिए। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न भी ऐसे ही है कि सजा मिलने से जरूरी नहीं कि व्यक्ति पाप करना छोड़ दे या दूसरा कोई व्यक्ति जो पाप कर रहा है वो उस पाप कार्य को छोड़ दे। ओके, आगे वो पूछते हैं कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है कि पाप कार्य ना करे, लेकिन फिर भी इन 3 गुणों के प्रभाव से वो पाप कार्य करने में बाध्य हो जाता है। और ऐसे होने की वजह से वो अगर प्रायश्चित भी करे और फिर से पाप करे तो कहते हैं कि ये तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक हाथी, जंगली हाथी जो होता है, वो तालाब में जब नहाने जाता है तो वो तालाब से बाहर आने के बाद क्या करता है कि उस तालाब के आजू बाजू में जो मिट्टी होती है या जो कीचड़ होता है उस कीचड़ को उठा उठा के अपने शरीर पे फिर से फेंकता है। तो ऐसे नहाने का क्या फायदा कि जिसमें तुम शरीर को गंदा कर रहे हो। तो वो बता रहे हैं कि ये जो पाप और प्रायश्चित की जो आप साइकिल बोल रहे हो ये उसी प्रकार से है। तो इसी के ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई थी
कि ये पाप क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लेंगे हम लोग और ये कैसे डेंजरस है। तो पाप का जो मूल होता है वो होता है अज्ञानता। अज्ञानतावशी जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है या जब व्यक्ति अज्ञानी होता है कि ये मुझे करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, वो अज्ञानता के वजह से वो व्यक्ति ऐसे पाप के विचार मन में लाता है और वो विचार जब दृढ़ हो जाते हैं तो वो कार्य में प्रवर्तित हो जाते हैं, मतलब वो पाप कार्य कर बैठता है। अच्छा, जब पाप कार्य करता है तो वो पाप कार्य के नेचुरली रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जिसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। मतलब क्या है कि मैंने पाप किया और उसकी तुरंत मुझे सजा प्राप्त हो जाती है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। समझो मैंने गलती करके आग में हाथ डाला और तुरंत मेरा हाथ जल गया और उसके ऊपर जो भी है छाले फोड़े जो भी होना है वो हो गए, तो तुरंत सजा प्राप्त हो गई। पाप किया तुरंत सजा मिल गई। दूसरा होता है अनफ्रुक्टिफाइड, मतलब अप्रारब्ध इसको कहा जाता है, जिसमें पाप करता है व्यक्ति लेकिन उसको उसकी सजा तुरंत नहीं मिलती है। तो ये दो ही प्रकार के रिएक्शंस हैं, एक में तुरंत रिएक्शन मिलती है, एक में रिएक्शन नहीं मिलती है। अब दोनों का फल क्या होता है? जहां पर तुरंत रिएक्शन मिलती है वहां पर तो मुझे पीड़ा प्राप्त होगी, और पीड़ा प्राप्त होने के बाद क्या होता है, व्यक्ति के मन में या तो नकारात्मक विचार आते हैं या उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, या फिर अगर ये पीड़ा किसी दूसरे व्यक्ति के वजह से है तो उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भावना उत्पन्न होती है। ये जो नकारात्मक चीजें जो घटते हैं ये सब क्या होता है, इन सब के वजह से फिर से पाप करने की वृत्ति बढ़ जाती है। जब जब व्यक्ति को तुरंत सजा प्राप्त नहीं होती है यहाँ पर, तो क्या होता है, वो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि देखा मैंने पाप किया और ऐसा कुछ होता नहीं है, लॉ वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है, मैं तो एकदम परफेक्ट चोर हूँ। तो उसमें और वो पाप करने की वृत्ति बढ़ जाती है। दोनों की रिएक्शन क्या होती है, इससे भी और इससे भी ये जो पाप करने के जो विचार है या प्रवृत्ति है इसको और तेजी देते हैं, और जिससे क्या होता है, एक कार्य और 1000 कार्य को जन्म देता है और फिर से ये साइकिल। तो ये जो है ये पाप की साइकिल ये चलती ही रहेगी। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैंने ये पाप किया, ये पाप की सजा या इस पाप का मैं प्रायश्चित, यहाँ पर आप कह रहे हो कि प्रायश्चित करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रायश्चित जब मैं करता हूं तो ये प्रायश्चित करने से ये पाप करने की जो वृत्ति है इस वृत्ति का नाश नहीं हो रहा है। तो जब तक इस पाप करने की वृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक प्रायश्चित करने का क्या अर्थ है, यही परीक्षित महाराज का प्रश्न है। तो अब आगे सुखदेव गोस्वामी 11वें श्लोक से आगे और बताएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रायश्चित करो, लेकिन परीक्षित महाराज ने रिजेक्ट किया इस जवाब को। देखो ब्लंटली ही इज सेइंग, ओके, गुरु को वो क्लियरली बता रहे कि गुरु आपने सॉल्यूशन दिया लेकिन आई एम वेरी सॉरी, ये सॉल्यूशन मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने जो उपाय बताया है उस उपाय में वो मूर्खता वाला उपाय है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि इससे रोग का निवारण नहीं हो रहा है, सिर्फ सिम्टम्स दूर हो रहे हैं, उसका जो रूट कॉज है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को एक ऐसा उपाय चाहिए जो सरल हो और जो मूल से इस पाप के वृत्ति का नाश करे। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है, और इस प्रश्न के ऊपर सुखदेव गोस्वामी क्या उपाय बताते हैं, और वो खास करके वो उस उपाय के उपलक्ष्य में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अजामिल की कथा सुनाएंगे। तो यहाँ से अजामिल की कथा का प्रारंभ होगा, जो हम लोग अगले सत्र में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है आज का जो सेशन है
ये सिर्फ अजामिल की कथा से पहले की भूमिका है। ये हम लोगों को जानना और समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग नेगेटिव साइड नहीं समझेंगे तब तक हम लोग उस पॉजिटिव साइड का सही लाभ नहीं ले पाएंगे। ओके, नेगेटिव साइड कितनी डेंजरस है, अगर खास करके अगर अभी भी आपको अंदाजा नहीं आया है कि ये नर्क लोक क्या है, तो आज सोने से पहले आप 5वें स्कंद का 26वां अध्याय पढ़ सकते हो। छोटा अध्याय है लेकिन काफी डरावना अध्याय है, तो वो पढ़ सकते हो और पढ़ के डर सकते हो, कि समझ सकते हो कि कितना भयंकर है ये जो पूरा मतलब ये जो जीवन है, ये पूरा इट्स वेरी वेरी टेरिबल एक्चुअली, अगर हम लोग सही आश्रय नहीं ले तो। ओके, तो ये सही आश्रय क्या है? तो ये भगवान का नाम है एक्चुअली। ये भगवान का नाम ही क्यों सही आश्रय है, तो ये हम लोग इस अजामिल की कथा से हम लोग समझेंगे कि वो क्यों है। ओके, तो ये आगे इस कथा में आएगा उसके ऊपर, लेकिन ये आज हम लोग यहीं पर विराम देंगे कि पाप क्या होता है, क्यों होता है, उसका फल क्या होता है, पाप की वृत्ति का नाश करना क्यों आवश्यक है, और अलग अलग प्रकार के नरक क्या होते हैं, उनकी यातना कैसी होती है, और अगर व्यक्ति इसमें से छुटकारा नहीं पाता है तो किस तरह से वो इस नरकों के चक्कर में बार बार अटक सकता है। और परीक्षित महाराज एक वैष्णव है, और उस वैष्णव, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच, ये जो वैष्णव होते हैं ये कृपा के सिंधु होते हैं। तो भले परीक्षित महाराज तो 6 दिनों में वापस जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इन 6 दिनों में मैं बाकी जन समुदाय का उद्धार करूंगा। तो ये हमारे लिए उन्होंने ये प्रश्न किया है सुखदेव गोस्वामी से कि आप बताइए कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति ऐसे नरकों की यातना ना भुगत पाए। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग विराम देंगे इस सत्र को। किसी को कोई प्रश्न है जो भी हमने आज चर्चा की उस विषय के ऊपर? ये कथा काफी रोचक है एक्चुअली, बिकॉज मेरे फॉर मी तो इट इज वेरी वेरी क्या कहते हैं, आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस स्टोरी। वन ऑफ द रीजंस इज, मैं जब इस्कॉन में आया था तो सबसे पहली किताब इस्कॉन में अगर मैंने कौन सी पढ़ी है तो वो ये है, सेकेंड चांस। सो आई रेड द स्टोरी ऑफ अजामिल। तो शायद मुझे पूरी इस्कॉन की फिलोसफी इसी एक किताब से समझी थी उस वक्त। दूसरी चीज ये है कि 2016 में भी जब मैंने काफी सालों के बाद फिर से इस कथा के बारे में मैंने इसका मैंने अध्ययन किया था, तब तो हमने ये ग्रुप में भी कथा की थी लेकिन वो बाद में की थी, पहले मैंने इसका अध्ययन किया था। लेकिन इस कथा का मेरे ऊपर 10-12 साल के बाद, 10-12 नहीं, ऑलमोस्ट लगभग 16 साल के बाद भी ऐसा प्रभाव हुआ था कि मैंने देखा था कि मेरा जो चैंटिंग है, जपा है, उसमें बहुत सीरियसनेस आ गया था ऑल ऑफ अ सडन। मतलब एक ही दिन में इट वाज ट्रांसफॉर्म, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे जपा में, मैंने देखा था। इतना आई ओपनिंग था ये कथा मेरे लिए। गुड पार्ट वाज वो सीरियसनेस काफी महीनों तक बरकरार रहा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी तक बरकरार है, लेकिन काफी महीनों तक बहुत अच्छी तरह से रहा। एंड अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ी सा ढीला पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि अब फिर से समय आ गया है कि मुझे वापस इस कथा का अध्ययन करना चाहिए। और क्योंकि मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस कथा के बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर आप लोगों को भी इसमें से अगर कोई लाभ हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने इस कथा को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। हमने ये विमान नगर ग्रुप में नहीं की थी, सिर्फ बानवरी ग्रुप में इस कथा के ऊपर चर्चा की थी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। प्रणाम दंडवत। यस माता जी। ये 360 डिग्री मीन्स क्या? आप व्हाट यू एक्सपीरियंस, लाइक सीरियसनेस और व्हाट? So I'll tell you one thing that struck me. उस समय में एक चीज मुझे इतना जोर से छू गई कि हरि नाम के अलावा देयर इज नो सॉल्यूशन ओनली फॉर मी इन लाइफ। कि मैं जीवन में मुझे इतनी समस्याएं आएंगी या अलग अलग पीड़ाएं आएंगी, लेकिन इट इज लाइक एक चक्र है और उस चक्र में से बाहर निकलने का एक ही होल है और वो होल हरि नाम है। तो अगर वो होल नहीं पकड़ोगे तो वो चक्र में ही रहोगे, तो तुम्हारे पास और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ओके, तो जब वो पॉइंट मेरे मन में आ गया एंड इट वाज सो स्ट्राइकिंग फॉर मी कि मुझे लगा कि देन मुझे 100% भगवान के ऊपर शरणागत होना है। इसके अलावा इस अजामिल की कथा में हरि नाम का महात्म्य भी है, द ग्लोरीज ऑफ होली नेम है, कि किस तरह से भगवान he is very pleased and I mean there are beautiful verses जो भगवान के हरि नाम के बारे में वर्णन करते हैं। तो वो सब पढ़ने के बाद या समझने के बाद तब एक तरह से अलग ही आनंद आ रहा था, एटलीस्ट आई एक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम। जब भी मैं हरि नाम ले रहा था तो आई यूज्ड टू फील सम डिफरेंट हैप्पीनेस एंड वो एक समय ऐसा हो गया था कि फॉर मी चैंटिंग वाज नो मोर अ बर्डन, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर चैंटिंग। मैं राह देखता था कि कब एकादशी आएगी और उस दिन मैं और तीव्रता से चैंटिंग करूंगा। रादर मैंने जो निर्जल एकादशी है वो ये कथा सुनने के बाद ही प्रारंभ किया था। आई नेवर यूज्ड टू डू निर्जल एकादशी, लेकिन ये कथा मैंने सुनने के बाद ही निर्जल एकादशी चालू की थी। ये इसलिए नहीं क्योंकि इस कथा में बताया है निर्जल एकादशी करो, लेकिन मैंने खुद ने एक प्रकार का संकल्प कर लिया था कि मैं एकादशी भी तीव्र करूंगा और उस दिन भी अच्छी तरह से जाप करूंगा कि ये न के न प्रकार है ना, मैं भगवान को बताऊंगा कि मैं अपनी ओर से हर प्रयत्न कर रहा हूं भगवान, अब आप देख लीजिए। आपको मतलब from my side I am giving my 100%. Now it's up to you. I am not compelling you that you do this, you do that, or you take me, or you do this, but from my side I am giving my 100%. I'll tell you the experience I used to have. मैं रात को सोने से पहले भी आई यूज्ड टू चैंट 1 राउंड। उस समय अनफॉर्चुनेटली मैंने वो बंद किया, आई शुड स्टार्ट दैट अगेन, बट मैं 1 राउंड सोने से पहले भी करता था। एंड वो 1 राउंड, क्योंकि मेरे नॉर्मल माला तो सब दिन में हो गए थे, वो एक ही माला एंड वो एक्स्ट्रा माला होती थी, तो वो 1 राउंड भी मैं रात को इतना अटेंटिवली करता था। एंड वो राउंड करने के बाद मुझे एक ऐसा सुकून महसूस होता था कि मैं भगवान को प्रार्थना करता था कि अब मेरा राउंड हो गया है, अब इसके बाद मैं सोने वाला हूँ, एंड सोने के बाद मैं जब जागूंगा तो मैं चैंटिंग ही करने वाला हूँ। अब इसके बीच में अगर भगवान, अगर आपने मुझे उठा लिया, मान लो इफ आई एम गॉन, देन मेरा जो भी ड्यूटी है मैंने एक तरह से कर लिया है। आई यूज्ड टू फील अ sense of achievement. I don't know good or bad, but at least it was a very very happy, pleasing moment, and I would say I was enjoying Mataji. I mean at that point in time I was really enjoying my chanting and I was really enjoying my bhakti. आपने पूछा इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये सब, but ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। but those I mean वो जो मेरे जीवन के I would say those 2-3 years, they are like golden years of my life, which many a times even now I feel that again I want to experience those, again I want to do that, and hopefully फिर से वो हो जाएगा, but yeah, they were very beautiful years of my life.
उदय प्रभु जी, नमस्ते. yes, Dandavad Prabhu ji, Hari bol. So yesterday when I was listening to a lecture from one of the Mataji about the pastimes of Sri Jagannath, Lord Jagannath. Yeah. So in that, I thought it is a timely thing when we are talking about Narak, karma and all that. So in that, in the pastimes, she told that when Vishnu created the when Vishnu asked Brahmaji to create the world, then Brahma said, I am going to create this world, but everybody will be unhappy, but is there any way the people can come back to you, or then Vishnu said, I am creating Puri, and then Lord Jagannath is there, and whenever anybody comes to me and see me in Jagannath form in Puri, then they will not take the rebirth. Correct. So when we are talking about all these things in chapter 26 of Canto 5, Yeah. about the Narak and all, so whether we need to really worry about this, we can go to Puri and we can do that austerity and see the Lord Jagannath in that Lord Jagannath, Balram and Subhadra in that form, and we will be liberated completely. See, actually, now I'll tell you one thing. I wouldn't say the stories are false or like that, but we as devotees, we as sincere devotees, we should take them with a pinch of salt. Okay, it is also like an advertisement in one sense, so that people become attracted to go there. It's like, if someone was advertising for Olympics, in different villages and cities, and he would say, guy, you shoot one arrow right in the bull's eye, just one arrow you have to shoot in the bull's eye, okay, and you become the gold medalist, and the entire India will keep you on their heads, so amazing feeling. एक arrow मारना है वो bullseye के ऊपर and I win gold. Perfect. But to hit that one arrow, I might have to practice thousands of arrows. I have to do lot of, you can say, sadhana for that. Practice. When we talk about these stories, where the Lord talks, a person, if he comes to my holy place, then he will definitely go back to Godhead. The Lord, you have to read between the lines also. So what it means is, if you ever visit Jagannath Puri, intentionally or unintentionally, one thing is guaranteed, that at some point in time you will go back to Godhead. That need not be in the same life, by the way. Okay, that need not be in the same life, but your going ticket is guaranteed. That is one thing. Second thing is, it also depends on how sincerely you are trying to do that, or how intensely you are trying to do that. Like for example, in Shastras there is also a story. This story comes in Padma Puran, where once upon a time, this Narad Muni, he goes, he notices that there is this one Brahmana who is so perfect in his devotion. Devotion to nahi keh sakte, but he was very perfect in his sadhana. वो निरंतर अपना गायत्री मंत्र and all those things he used to chant so perfectly and everything. Narad Muni was very happy with the way he was living his life. So Narad Muni goes and visits this Brahmana, and the Brahmana, he immediately notices Narad Muni and he's so happy, and he says, Narad Muni, आप मेरे घर पर आए हो, मेरा तो भाग्य खुल गया है, this that ऐसा बहुत अच्छी तरह से वो करता है. और फिर नारद मुनि कहते हैं कि देखो, मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ भगवान नारायण से मिलने के लिए, तो तुम्हारे लिए कुछ चाहिए क्या? तो वो ब्राह्मण इतना खुश होता है, अरे आप वैकुंठ में जाने वाले हो नारायण भगवान के पास, एक काम करो, प्लीज नारायण भगवान को पूछो कि मैं कब लौटूंगा, मतलब व्हेन विल आई गो बैक टू गॉड हेड. तो नारद मुनि कहते हैं कि डेफिनेटली, ये तो क्या है, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, मैं तो पूछ के आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम. और
जब वो नारद मुनि वहां से जाते रहते हैं तो उसी समय उनको एक मोची भी दिखता है, एक कॉबलर। और ये जो कॉबलर होता है वो भगवान के अलग अलग गाने गाता रहता है, यू नो, ग्लोरीफाइंग एंड ऑल दोस थिंग्स। नारद मुनि बिकम्स अट्रैक्टेड, ये नहीं कि उनकी चप्पल टूटी थी, बट ही जस्ट गोस देयर। एंड वो कॉबलर को भी जब बताते हैं तो कॉबलर भी बोलता है अरे आप वहां पर जा रहे हो। तो नारद मुनि पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए, भगवान से कुछ पूछना है? तो कॉबलर बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ भगवान को मेरा प्रणाम बताइए। तो नारद मुनि कहता है ठीक है। Then नारद मुनि goes to नारायण and नारद मुनि says मैं अभी वहां से आया और ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण को मिला, एक कॉबलर को मिला। तो नारद मुनि भगवान को पूछते कि एक प्रश्न है भगवान, वो ब्राह्मण ने मुझे पूछा था, उन्होंने पूछा कि मैं भगवत धाम कब आऊंगा। तो नारायण भगवान नारद मुनि को कहते हैं कि वो ब्राह्मण जो है वो कम से कम 100 जन्म लेगा वापस भगवत धाम आने। नारायण मुझे पापा लगता है क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है लगता है। तो उससे फिर वो कॉबलर का क्या, वो तो वो आएगा या नहीं कभी? तो भगवान कहते वो तो इसी जन्म में आ जाएगा। नारद मुनि बोलते ये तो गड़बड़ है केस है एकदम, यू नो, वो तो मैं देख रहा हूँ कि वो तो रोज आपका नाम ले रहा है जैसे आप बोलते हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और इधर यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स ये भी आपका नाम ले रहा है, लेकिन ऐसा साधना वाधना नहीं कर रहा है, बट ये कर रहा है, यस। बट भगवान बोलते एक काम करो, तुम जाके दोनों को जब मिलोगे वापस, तो उन्होंने अगर पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बताना कि भगवान सुई के नोक में से हाथी को डाल रहे थे। तो जब ब्राह्मण के पास जाते हैं नारद मुनि, ब्राह्मण पूछता है कि आपने पूछा? तो बोलते हैं हाँ पूछा। बोले क्या बताया? बोले 100 जन्म लगेंगे तुमको आने के लिए। बोले क्या बात करते हो, 100 जन्म है? तुम गए ही नहीं भगवान के पास। अच्छा बताओ क्या कर रहे थे भगवान? बोले भगवान एक सुई के नोक में से हाथी को डाल रहे थे। देखा, मैंने कहा ना तुम भगवान के पास गए नहीं, इसका मतलब। नारद मुनि मोची के पास जाते हैं तो मोची मोची को बोलते हैं कि मोची मैंने भगवान से पूछा, तो तुम जानना चाहते हो कि भगवान क्या कर रहे थे? तो मोची ने कहा कि हाँ बताइए आप क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि कहता है कि भगवान एक सुई के नोक से हाथी को ये कर रहे घुसा रहे थे। तो वो एकदम गदगद हो जाता है वो मोची। तो नारद मुनि कहते क्या तुमको विश्वास हो रहा है कि भगवान सच में एक नोक में से हाथी को ये कर रहे? बोलते अरे जो भगवान ये बड़ा सा बैंगन का ट्री होता है ना, वो एक सीड में से अगर उत्पन्न कर सकते हैं, तो एक सुई के नोक में से हाथी को क्यों नहीं पास कर सकते? सो द पॉइंट इज इट इज नॉट अबाउट जस्ट द एक्सटर्नल एक्शन। हम लोग शास्त्र में या उसमें एम्फसाइज किया है एक्सटर्नल एक्शन को, वो इसलिए किया है क्योंकि इट इज द फर्स्ट स्टेप। किसी को अगर श्रद्धा ही नहीं तो कम से कम चलो मन में नहीं लेकिन एक्सटर्नली तो करो, ताकि धीरे धीरे यू गेट प्यूरिफाइड एंड देन यू विल, वंस यू आर प्यूरिफाइड देन यू विल परफेक्ट। बट you have to perfect and then only you can go back to Godhead. You know, without purification you can't go back to Godhead. लोहा जो होता है, लोहा आग के साथ तभी सम हो जाएगा जब उस आयन का all impurities is gone and it becomes as red hot and as red or fiery as the fire. Then only you can't distinguish between fire and iron. Similarly, if we have to enter back home, back to Godhead, then we have to cultivate all those qualities, or we have to develop all that purification which the Lord has, which is not possible if we try to take shortcuts in life. So that is how it is. So that is why I say such stories, of course they are very glorious stories. They give, you know, they are advertising stories actually. And we as sincere devotees have to take them as a pinch of salt. They are definitely attractive, but we have to do our sadhana perfectly. We should not take that as an excuse, right? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका एक ऐसे भी हो सकता है ना, कभी कभी जब तक आप शुद्ध नहीं होते तब तक आप ये धाम में जाते भी हो तो भी आपको कुछ नहीं पता चलता। आप वैसे के वैसे, you cannot go only, Mataji. You can't enter. If you are not pure, you can't enter. And you can't go only. Yeah, see now the question, someone might say, oh तो तुम बोल रहे हो अभी प्योर होना पड़ेगा, लेकिन प्योर तो बहुत टफ है। See the point is,
हम लोग अपने स्ट्रेंथ से प्योर भी नहीं हो सकते हैं. वी डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी भाव ऑफ. से. हाँ. So that is what we try to do is, just like a small baby does not have the capability, एक छोटे बच्चे का क्षमता नहीं होता है कि वो माँ की, अगर माँ खड़ी है तो वो जाके उसके गोद में जाके बैठे, ये बच्चे की क्षमता नहीं होती है. लेकिन बच्चा नीचे से क्या करता है, जोर जोर से रो सकता है और हाथ उछाल सकता है. तो जब बच्चा ऐसा ऐसा करेगा तो एट सम पॉइंट माँ को भी लगेगा कि मुझे बच्चे को उठा लेना है, और माँ खुद उठाएगी. Similarly, when we try to do a sincere attempt from our side, God will purify us, and that purification is enough for us to go back to Godhead. That is what is required over here, but we have to wait for that purification. अब वो प्यूरिफिकेशन इंस्टेंटेनियसली भी आ सकता है. जैसे श्रीनिवास प्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मैं पूरी धाम जाऊंगा तो क्या मैं भगवत धाम नहीं जा सकता. ऐसा भी हो सकता है कि तुम पूरी धाम जाओ और पूरी धाम में कोई ऐसी घटना तुम्हारे साथ घटे जिसमें तुम उसी समय प्यूरिफाई हो जाओगे. पॉसिबल. ओके, यू कैन डिनाई दैट फैक्ट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट इज स्टिल अ चांस. So why take chances? Why not make a sincere attempt from our side and leave the other side to the Lord whenever he wants to do that. प्रभु जी दंडवत. Yes प्रभु जी, धन्यवाद. हरे कृष्णा. प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, आपने एक सच बात बोली. मतलब आजकल क्या होता है, कोई ऐसा सच बोलता नहीं. आपने जैसे बोला मेरा जो सीरियसनेस पहले था वो अभी नहीं है. तो मेरे दो क्वेश्चन है. एक तो वो क्यों नहीं है, मतलब बहुत बार मेरा भी, अभी मुझे कोरोना हो गया तो मैं भी, जैसे आपने बोला, रात को सोने के पहले एक माला मैं करता, जो मेरा प्रण है वो, उसके अलावा एक माला सोने के पहले मैं करता था. तो ऐसा क्या हुआ उस समय और अभी में क्या डिफरेंस आया कि आपको जरूरत पड़ी कि फिर से किया है? तो बहुत अच्छा हुआ कि वो होने से हमको भी सुनने मिल गया. तो ये रीगेन के लिए इट इज गुड फॉर अस. करेक्ट. अगर एक्सप्लेन करेंगे तो. प्रभु बेसिकली क्या है, जब अपनी साधना में ढिलाई आती है, क्या होता है, अब जब हम लोग ये शास्त्र का ये अध्याय, इसका जब हम लोग, एटलीस्ट मैं अध्ययन करूंगा, और जब मैं अध्ययन करूंगा तो फिर से वो एक सीरियसनेस आ जाएगा. लेकिन जब मैं अध्ययन बंद कर देता हूँ, ओके, तब क्या होता है, एक प्रकार की ढिलाई आ जाती है, बाकी के आकर्षण बढ़ जाते हैं. देखो, हम लोग कभी एम्प्टी नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ हमको चाहिए. अगर ये नहीं डालेंगे ना तो बाकी का कचरा अंदर जाकर बैठता है, और जब बाकी के कचरा अंदर बैठता है तो फिर भगवान के तरफ का आकर्षण कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तब हम लोग देखते हैं कि साधना में ढिलाई आ जाती है. लेकिन जब ये हम लोग फिर से पढ़ते हैं या एक प्रकार का आत्म परीक्षण करते हैं, जैसे आप भी बता रहे हो कि ये होता है, तो ये एक प्रकार का आत्म परीक्षण है. तो ये आत्म परीक्षण जब हम लोग करते हैं, जैसे इट्स लाइक दिस कि मैं अपने जीवन में आई कैन कंटिन्यू लिविंग, लेकिन जब एक मैं हेल्थ चेक करवाने जाता हूँ डॉक्टर के पास, और हेल्थ चेक के बाद जब एक रिपोर्ट मेरे हाथ में आता है, तब पता चलता है कि अरे थोड़ा शुगर बढ़ गया है, अरे बीपी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं प्रयत्न करूंगा कि इनको ठीक करूं. लेकिन अगर मैं वो हेल्थ चेक ही नहीं करूंगा तो फिर मेरे मन में कभी भी वो ठीक करने का ख्याल ही नहीं आएगा. तो उसी तरह से ये जो आत्म परीक्षण हम लोग जब करते हैं, इस प्रकार का अध्ययन करने से, तो ये हमारे सामने अपने खुद का एक रिपोर्ट खोल देता है कि पहले तुम ऐसे हट्टे कट्टे थे, अभी तुम्हारे अंदर ये कमजोरी आ गई है. तो वो जब मेरे सामने आ जाता है, तब मेरे मन में ये तो पहले ख्याल आता है कि नहीं, इस कमजोरी को दूर करना है. अब कैसे करना है, पहले वो ख्याल तो आए कि करना है दूर, फिर ऑटोमेटिकली फिर वो दूसरा स्टेप भी आएगा. प्रभु जी, ठीक है. प्रभु जी एक बात और है, उस समय आप बैचलर थे जब पहली बार आपने ये कथा पढ़ी और आप में जो चेंजेस आया? उस समय क्या प्रभु जी? आप बैचलर थे कि मैरिड थे उस समय? मतलब मैं पिछले 20 साल से मैरिड हूँ. मैं पिछले 20 साल से मैरिड हूँ प्रभु. सो मैरिज हैड नो हैंड इन माय सीरियसनेस और नो सीरियसनेस. ये जब आपने कथा, जब फर्स्ट बार कथा पढ़ी और आप में जो चेंजेस आया, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ. फर्स्ट टाइम जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था और जब मैंने एक कथा पढ़ी थी, तब मैंने इस कथा को सिर्फ कथा के रूप में ही पढ़ा था. मुझे इतना कुछ समझा नहीं था ये कथा.
क्योंकि मुझे इस्कॉन का फिलोसफी नया था, बट इट इज लाइक एक खाली घाघर थी जिसमें जो भी था वो अंदर घुस रहा था, उस वक्त इतना कुछ नहीं समझता था। इट इज ओनली आप डिवोटीज के साथ रह रहे कि मैंने इस कथा का सही मायने, सही क्या कहते हैं सीरियसनेस 2016 में ही समझा, जब मैंने इस कथा को फिर से पढ़ा था सीरियसली। बीच में भी मैंने सुना होगा लेकिन इतना सीरियसली नहीं किया था जितना 2016 में किया था। व्हेन आई डिड इट सीरियसली इट हैड अ इम्पैक्ट। मैंने भी अभी प्रभु जी भक्ति रसामृत पढ़ा है। हाँ। तो वो मतलब एक तो मराठी में था तो मुझे थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया। इट इज टफेस्ट एक्चुअली। वो टफ बुक है, वो टेक्निकल भी है, बहुत टफ है। वो आपको किसी आई मीन डिवोटीज के साथ ही पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस भी करना पड़ता है। भक्ति रसामृत टफ। मुझे भी ऐसा लग रहा है। उसे एक बार और पढ़ने के बाद ही डिस्कस करूंगा। यस यस इट इज अ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। उदय प्रभु जी। यस प्रभु जी। और एक क्वेश्चन है। यस प्रभु। जो हम लोग नरक बोलते हैं, जो लोग इधर बहुत अच्छे बहुत बुरे काम किए हैं लेकिन बहुत अच्छे जीवन बिताए हैं, राइट, ऑन द अर्थ, so they will go back to they are going back to नरक। और वो लोगों का ये क्या बोलते there is a justification, बट जो लोग अच्छे काम किए हैं इधर और they have already lived a life like a नरक here, and then ये जो दुविधा है, आप how do you explain that? दुविधा क्या है? Complete your question. Because your question का last part you did not complete, and I will tell you why. Because ये जो second case तुमने बताया, कर्म, how do you know that? No, my point is how do you know they will go to नरक first? The second one. नहीं, कर्म बोलते हैं। कर्म से जो हमारा पिछले जन्म का कर्म है, उसके वजह से ये जो हम लोग whatever we take a birth in a affluent family or Brahmin family or something, but still I don't know, like ये बच्चा अभी पैदा हुआ है and immediately he is in the नरक, like so many people। बच्चा पैदा हो गया, how do you know the बच्चा has gone to नरक? Means he's experiencing all the things, there are so many people are poor, or they are going to so many abuses and all that, so how do you explain that? So what about those people who are abusing them? Yeah, they will definitely go to the नरक. No, so don't you think they will be the next bacha who will experience the abuse? You get it? See, you bring the point of karma. Why do you think that this bacha who is experiencing the abuse might not have abused someone in his past life? Correct. So what I am trying to say is, let us not क्या बोलते हैं, contemplate on others, frankly speaking. क्योंकि क्या है, you and me are not judges, neither do we have actual data of everyone कि हम लोग उसको बता सकते तूने अब ये किया था, तब वो किया था, तब ये किया था, okay? But just like एक diagnosis हम लोग कर सकते हैं कि looking at the current situation or a symptom, you can guess from the Shastra that okay, if this person is experiencing something like this, then he has probably done something like this in his past life, and that is why he's experiencing. It doesn't matter whether he's an infant baby or he is like a 80-year-old. It does not matter, because a person who does abortion, okay, it's like a ruthless activity. Why don't you think that that person will suffer a similar reaction where
his neck is cut or slit or something like that when he is a small baby or a child, because he has done that kind of activity. I'm just giving an example. Prabhupada is very critical about this in his books. But so there are so many such activities, and Parikshit Maharaj, the whole point of Parikshit Maharaj's discussion in this, first 10 verses is वो सुखदेव गोस्वामी को यही बोल रहे हैं कि अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशन में घुसने की कोशिश करूंगा कि ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, तो मैं इसमें से बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। तो इसीलिए आप मुझे वो उपाय मुझे ये मत बताइए कि मुझे जाके प्रायश्चित करना है, क्योंकि पहले तो मुझे ये पता ही नहीं कि मैंने किया क्या है। आई माइट नो कि कुछ पाप चलो मुझे याद है मैंने किए हैं इस जन्म में, तो मैं उनका प्रायश्चित कर दूं, लेकिन उनका क्या जो मैं पहले जन्मों में कर चुका हूँ और उनका सजा अभी तक मिला ही नहीं है। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोल रहे कि ये सॉल्यूशन आपका बराबर नहीं है। आपको मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन देना है जिस सॉल्यूशन से इन सब का क्लियर हो जाए। ओके, एंड दैट इज व्हाट दिस अजामिल कथा इज अबाउट। ओके, कि मूल से नाश हो जाना चाहिए ये सब का। आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस ऑल दिस थिंग्स। मुझे इसमें भी नहीं पढ़ना है कि किधर क्या टूटा है, किधर क्या लगा है, ये सब मुझे देखना ही नहीं है। बस आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Dandavad Mataji. I would like to ask, how do you define sin related to our day-to-day life? Like sin is a activity that you do against the laws of God or against the instructions of God. अगर सिंपल वर्ड्स में कहना जाए कि शास्त्र के विरुद्ध जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको पाप कहा जाता है। एंड कोई बोलता है कि मुझे कहाँ पता है कि शास्त्र में ये बताया है या नहीं बताया है, उसको अज्ञानता कहा जाता है। और इसलिए मैंने मेरे स्लाइड में जब शुरू किया था तो देखो आप स्लाइड में सबसे पहले मैंने बोला अज्ञानता, कि मुझे पता ही नहीं ये पाप है या नहीं है और मैं कर बैठता हूँ, सो दैट इज इग्नोरेंस। लेकिन अगर सिन का डेफिनेशन जानना है तो सिन वो कार्य है जो शास्त्र के विरुद्ध है। इट इज लाइक दिस सिंपल माता जी। अगर आज के युग में आई मीन इन योर लाइक इन इंडिया अगर पूछा जाए कि व्हाट इज क्राइम, क्राइम इज ब्रेकिंग गवर्नमेंट्स रूल्स, लॉ, राइट, दैट इज क्राइम। उसी प्रकार से प्रकृति के भी नियम है, उसी प्रकार से हम लोग ये जो मनुष्य धारण किए हैं, तो इस मनुष्य के शरीर में भी हमारे ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं, और वो जो नियम है वो ब्रह्म ने दिए हुए हैं या इस प्रकृति द्वारा हमारे ऊपर लागू किए गए हैं। जब उन नियमों का हम लोग खंडन करते हैं या उन नियमों के विरुद्ध हम लोग जाते हैं, उसको पाप कहा जाता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो यहीं पर हम लोग विराम देंगे देन। थैंक यू सो मच। सो होपिंग टू सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। कथा और इंटरेस्टिंग होती जाएगी आगे जैसे बढ़ेगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो प्लीज कंटिन्यू ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी।